हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड को एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के साथ। मैं आपको वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कंपेयर करके और कौन सा अच्छा खासा स्मॉल कैप फंड अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं वीडियो लाता था, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक टैब में क्वांट स्मॉल कैप फंड है और अगर आप दूसरे टैब में देखेंगे तो वो है आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो और अगर मान लीजिए इसका मैंने यहाँ पे आप कंपैरिजन देख पा रहे होंगे, मैंने कंपैरिजन की शीट बना रखी है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये टोटल पैरामीटर्स मैंने चूज कर रखे हैं। रिटर्न्स, कैटेगरी बीटिंग रिटर्न्स, उसके बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके मिनिमम एसआई, मतलब ये सारे हम कैटेगरी को कंपेयर करेंगे दोनों फंड से और उसके बाद लास्ट में हम एनालिसिस करेंगे कौन सा अच्छा खासा फंड है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वैसे वीडियो लाते तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड देख रहे हैं कि इसका जो लॉन्च ऑन डेट है वो 1 जनवरी 2013 है। और यहाँ पे अगर आप एचडीएफसी बैंक का देखें तो इसका भी 1 जनवरी 2013 है। तो जो लॉन्च ऑन डेट अगर देखें तो दोनों का एकदम बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे अगर कैटेगरी रिटर्न देखें तो 11.4 ईयर्स में तो आप देख पा रहे हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड में 21.72% तक का है। और यहाँ पे फंड का अगर आप 11.4 ईयर्स में देखें तो 19 पॉइंट, मतलब इसने अपने कैटेगरी को बीटिंग रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आप क्वांट स्मॉल कैप फंड का अगर आप देखें तो ये पहले बेसिकली कोई दूसरे कंपनीज पे चलाती थी ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, तभी अच्छा खासा रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का देखें तो कैटेगरी रिटर्न अगर आप देखें तो 32.27% तक का रिटर्न है। और इस फंड का अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो 44.54% तक का रिटर्न, मतलब अब इसने अपने कैटेगरी को 12% से बीट कर रखा है, तो जो कि बहुत ही बड़ा मार्जिन है अगर आप 5 साल का रिटर्न देखें। और मैं आपको बता रहा हूँ स्मॉल कैप क्या पूरे म्यूचुअल फंड कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिटर्न 5 साल में कोई दिया है तो वो आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड नहीं दिया है। और ये मैं आपको बता दूं अभी अभी ये 5 या 6 साल पहले ही क्वांट स्मॉल कैप फंड क्वांट कंपनी ने इस पर्टिकुलर फंड को हैंड ओवर मतलब लिया है। तो इससे पहले कोई दूसरी कंपनी इस पर्टिकुलर फंड को चलाती थी, तभी आप रिटर्न अगर आप 11.4 ईयर्स में देखें तो आपको कम मिल रहा है, जो कि कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम 5 साल का ही कंसिडर करेंगे क्योंकि जैसे कि आपको पता है क्वांट ने ही अब ये पर्टिकुलर फंड को चला रही है। तो इसने अपने कैटेगरी को 12% से बीट कर रखा है। अब एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का देखें तो 11.4 ईयर्स में कैटेगरी रिटर्न देखिए तो 21.76%। और इस फंड का अगर रिटर्न देखें तो इसने कैटेगरी को 1% से पीछे रह गया। लेकिन हम 5 ईयर का यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो 5 ईयर का देखें तो कैटेगरी रिटर्न 32.27% रिटर्न और इस फंड का रिटर्न 27.48% तक का रिटर्न। तो देखा जाए इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है, 5% से पीछे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन में करें तो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न्स पहले मैं आपको यहाँ पे पहले रिटर्न्स देखना था, लेकिन मैंने यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न देख लिया। तो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न में अगर आप देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड को डेफिनेटली यहाँ पे मैं 1 पॉइंट दूंगा और एचडीएफसी को मैं 0 पॉइंट दूंगा। और रिटर्न्स के मामले में भी अगर देखें तो मैं यहाँ पे क्वांट को 1 पॉइंट दूंगा और एचडीएफसी को मैं 0 पॉइंट दूंगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो क्वांट का अगर 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 44 पॉइंट कुछ परसेंट रिटर्न है। लेकिन अगर आप एचडीएफसी का देखें तो 27 पॉइंट कुछ परसेंट का रिटर्न है। तो आप देख पा रहे हैं इतना, मतलब ये दोनों अभी तक जो है क्वांट स्मॉल कैप फंड ही लीड कर रहा है। उसके बाद हम बीटा चेक करते हैं जो कि बेसिकली हमको रिस्क बताता है कि कितना इस पर्टिकुलर फंड में रिस्क है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का अगर हम बीटा चेक करें यहाँ पे तो बीटा देखें तो 1.06 है और कैटेगरी का 0.8। तो मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि 1 से नीचे बीटा होना जरूरी होता है। अगर 1 से नीचे होता है तो आप मान सकते हैं कि उसमें थोड़ा रिस्क कम लेके चल रहे हैं। मतलब जो डीवीए इनका जो मतलब 1 से नीचे होना बहुत जरूरी रहता है। तो यहाँ पे 1.06 है, मतलब ये 1 से ज्यादा है तो हाईली वॉलेटाइल रहेगा ये, मतलब आपसे आप इसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं और इसे कैटेगरी से ज्यादा रिस्क लेके चल रहा है। तो यहाँ पे रिस्क के मामले में अगर एचडीएफसी बैंक का देखे, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का देखे तो बीटा है 0.85। भले ही इसने कैटेगरी से ज्यादा इसका है लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड से कम रिस्क है। तो यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन में करूं तो यहाँ पे मैं क्वांट को 0 दूंगा और यहाँ पे एचडीएफसी को 1 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्कोरिंग रेट। उसके बाद हम स्टैंडर्ड डिविएशन को कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का अगर देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का देखें तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 20.56 का है
और कैटेगरी देखिए तो 15.3 थी, मतलब ये ज्यादा वॉलेटाइल है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली पता लगाता है जैसे कि आपका एवरेज रिटर्न है तो उससे कितना परसेंट ऊपर और कितना परसेंट नीचे। मतलब जैसे मान लीजिए क्वांट का अगर 15% एवरेज है तो यहाँ पे 20.56 है, मतलब 15 प्लस 20 कर दीजिए तो कितना होता है? तो 15 प्लस 20 मतलब इसके पोटेंशियल में 35% तक आपको रिटर्न दे सकता है। आप 15 से -20 भी कर दीजिए, मतलब इस साल आपको -5% तक का भी रिटर्न दे सकता है। मतलब ये आपको पता चला कि रेंज कि मतलब हाँ इतना पॉजिटिव इतना नेगेटिव रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि मतलब जो कैटेगरी से ज्यादा रिस्क है और ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव पॉइंट जाता है वॉलेटिलिटी के मामले में। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो एचडीएफसी का, तो ये करीब करीब कैटेगरी के आसपास ही है। तो मतलब इस मामले में अगर देखें तो एचडीएफसी बाजी मार जाता है। तो यहाँ पे क्वांट को मैं 0 दूंगा और आपका एचडीएफसी को 1 मिलेगा। तो यहाँ पे अभी दोनों बराबरी पे ही खड़े हैं, क्योंकि देखिए ऊपर के जो दो है वो 1-1 है और यहाँ पे ये दोनों 0-0 1 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं मिनिमम एसआईपी। अगर देखिए आजकल बहुत सारे स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो एसआईपी का जो प्राइस मैं ज्यादातर सेट रखता हूँ वो 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। तो यहाँ पे अगर एचडीएफसी का देखें, सॉरी पहले क्वांट का देख लेते हैं, तो मिनिमम एसआईपी हम 1000 रुपए से कर सकते हैं और इसका एसआईपी जो है 100 रुपीज से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों को मैं 1-1 पॉइंट दूंगा इस मामले में। तो दोनों का यहाँ पे 1-1 है, क्योंकि ये मिनिमम होना जरूरी है एसआईपी। अब यहाँ पे एयूएम साइज की बात करते हैं। तो एयूएम साइज की देखते हैं, तो एयूएम साइज बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या बेसिकली क्या होता है काम की, आपका कितना इस पर्टिकुलर फंड में इन लोग पैसा इन्वेस्टेड है। तो इससे पता चल जाता है कि अगर मान लीजिए ज्यादा आपका यूएम साइज होता है तो आपका लगता है कि यार हाँ वेल एस्टेब्लिश्ड फंड है और बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड है, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। लेकिन अगर यूएम साइज कम रहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि मतलब नया नया फंड है, पता नहीं रिटर्न अच्छा देगा कि नहीं, मतलब ज्यादा लोग इन्वेस्टेड भी नहीं है, तो थोड़ा डर रहता है। तो यहाँ पे एएम साइज की बात करें तो इतना साल पुराना मतलब फंड है। अगर आप देखें क्वांट स्मॉल कैप फंड, तो एएम साइज अगर देखें तो 20,164 करोड़ रुपीज है। और मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है कि मिनिमम 10 इयर्स तक है पुराना फंड। तो आपका 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में अगर एम साइज है एकदम परफेक्ट माना जाता है, तो ये एकदम परफेक्ट साइज इसको मान सकते हैं। अब एचडीएफसी की बात करें तो इसका एम साइज 28,599 करोड़ रुपीज तक है। मतलब एम साइज में भी ये भी एकदम अच्छा फंड है, क्योंकि इतना पुराना फंड होके भी। तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन में इन दोनों को बराबर ही दूंगा, 1-1 पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों को 1-1 पॉइंट मिला है। अब देखिए दोनों बराबरी पे ही खड़े हैं। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, ये बहुत ही जरूरी चीज हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे अगर आप देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड का तो 0.64% तक है। और मैं आपको हर एक वीडियो में बता रहा हूँ एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे होना चाहिए, और मेरा जो एक प्रेडिक्शन होता है 0.7% से नीचे होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप अगर 0.9% भी है, 0.95% भी है, 1% से भले ही वो नीचे है, लेकिन इसको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो कंसिडर करा जाता है। एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो आपको लॉन्ग रन में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि देखिए अभी आपका ये जो 0.64% आपको बहुत कम दिख रहा है, 1% बहुत कम दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में ये लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाते हैं। तो इसीलिए इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसको बहुत ही अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो मान सकते हैं 0 पॉइंट। इसलिए मैंने बोल रखा है कि हर एक वीडियो में 0.7% से नीचे होना जरूरी होता है। भले ही हर एक वीडियो में बोलते हैं लोग कि 1% से नीचे होना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे मेरा जो क्राइटेरिया होता है 0.7% से नीचे। तो यहाँ पे 0.64 है, एकदम परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एचडीएफसी का देखे तो एक्सपेंस रेशियो 0.61 है। तो अब देख पा रहे कि इन यहाँ पे मैं दोनों को बराबर पॉइंट कंसिडर करूंगा, क्योंकि दोनों का एक्सपेंस रेशियो एकदम परफेक्ट है जो क्राइटेरिया पे सेट करता है। अब आपका हो गया, ये हो गया दोनों का। अब मार्केट कैपिटल की बात करते हैं। तो मार्केट कैपिटल में कितना प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, कितना लार्ज कैप में है, कितना स्मॉल कैप में है, कितना मिड कैप में है, तो वो जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वांट का देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में मिड कैप में इनका 0% एलोकेशन है, स्मॉल कैप में इनका 67.45% तक एलोकेशन है, और लार्ज कैप में इनका 26.3% है, और अदर्स में इनका 4%, मतलब 30% तक इन्होंने बहुत ही कम रिस्क लेके चले। और स्मॉल कैप में इन्होंने
थोड़ा सा स्मॉल कैप फंड है, डेफिनेटली इसका रिस्क तो ज्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी इन्होंने एडजस्ट किया और रिटर्न भी आपको मैसिव दिया है। तो यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव साइन बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 30% कम रिस्क लिया है, 70% तक ज्यादातर रिस्क लेके चले हैं, और स्मॉल कैप फंड डेफिनेटली रिस्क लेके चलेंगे, लेकिन तब भी आपको रिटर्न मैसिव दिया है, 44% तक का रिटर्न दिया है। तो ये मैं आपको पॉजिटिव यहाँ पे मानूंगा अगर आप देखें क्वांट का। तो यहाँ पे अगर आप एचडीएफसी का देखें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिड कैप में 8.82% तक एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 77.79% तक एलोकेशन है, और लार्ज कैप में 4.78% तक का है, और बाकी जो है वो आपका अदर्स और डेब्ट में हो गया। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे रिस्क भी ज्यादा लिया है स्मॉल कैप में। अगर आप क्वांट में देखें तो 67.45% तक का है, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसका देखें एचडीएफसी का, तो एचडीएफसी का टोटल 77.79% तक है। मतलब यहाँ पे मार्केट कैपिटल में मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि देखिए रिटर्न भी कम है, और यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा ले रखा है, और यहाँ पे रिस्क कम लेके रिटर्न ज्यादा दे रखा है क्वांट वाले ने। तो यहाँ पे मैं जो क्वांट को 1 पॉइंट दूंगा, और एचडीएफसी वाले को स्मॉल कैप को 0 पॉइंट दूंगा इस पर्टिकुलर मार्केट कैपिटल में। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें सेक्टरल एलोकेशन में, तो फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके बाद आपका बेसिक मटेरियल है, इंडस्ट्रियल्स है, एनर्जी है, हेल्थ केयर है, कंज्यूमर साइक्लिकल है, कंज्यूमर डिफेंसिव है, उसके बाद आपका कंज्यूमर। तो ये जो ऊपर के जो टोटल 5 है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज, बेसिक मटेरियल, इंडस्ट्रियल्स, एनर्जी और हेल्थ केयर, तो इनका जो डाइवर्सिफिकेशन मुझे क्वांट का एकदम बढ़िया लगा है। तो आप देख पा रहे कितने कितने परसेंट का एलोकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब एचडीएफसी का थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि 5 में प्रॉपरली डाइवर्सिफाई हो रखा है, जो कि मुझे ठीक लग रहा है। अब यहाँ का देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 14.27% है, इंडस्ट्रियल्स में ये है 26.24%, उसको एक कंज्यूमर साइक्लिंग में 19.41%, बेसिक मेटल में 5.36%, हेल्थ केयर में 12 पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट, लेकिन फिर भी आप डाइवर्सिफिकेशन इसको बराबर ही मान सकते हैं। देखिए एक टेक्नोलॉजी एक हो गया, हेल्थ केयर हो गया, कंज्यूमर साइक्लिकल हो गया, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सर्विस, तो 5 सेक्टर में टोटली डिपेंडेंट है, वहां पे भी 5 सेक्टर में टोटली डिपेंडेंट रहते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में मुझे दोनों ही बढ़िया लगे हैं, तो यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट ही दोनों को मिलेंगे। तो बढ़िया है ये अगर देखें दोनों के दोनों। तो उसके बाद अब फंड मैनेजर एक्सपीरियंस देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है फंड मैनेजर, क्योंकि आप उनको पैसा दे रहे हैं, वो अपना दिमाग लगा के पैसा लगा के आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है ईयूएम साइज मैनेजमेंट करने में भी, उसके बाद कहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करके पैसा लगाने में भी, तो सब कुछ मैटर करता है। अब क्वांट में देखते हैं इनका फंड मैनेजर जो है, तो इनके एक्सपीरियंस मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि मिनिमम एक बंदा जो होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए हर एक फंड में, मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड में हो, क्योंकि वो अच्छा खासा मैनेज करके अच्छा खासा गाइडेंस दे सकता है अपने जो जूनियर जो बंदा आता है। तो यहाँ पे देखें तो संजीव शर्मा है, जिनको 7.25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वसव सहगल इनको 4.84 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और लास्ट में आप देख रहे हैं अंकित ए पांडे, इनको 3.98 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के मामले में एकदम बढ़िया है फंड, मैं इसको पॉजिटिव फीडबैक दूंगा एक्सपीरियंस के मामले में। और एचडीएफसी की बात करें, तो यहाँ पे एक बंदा ज्यादा एक्सपीरियंस है और दूसरा बंदा कम एक्सपीरियंस है। तो मेरे जो चिराग सेतलवर्ड जो है, इनको 9.68 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और दूसरा है ध्रुव मुच्छल 0.69। तो मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है, मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है, एक एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए, एक कम एक्सपीरियंस हो तब भी चलता है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के मामले में दोनों बढ़िया है, तो मैं यहाँ पे दोनों को एक एक पॉइंट दूंगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दोनों को एक एक पॉइंट मिल रखा है। अब रेटिंग की बात करें, तो रेटिंग में मैं आपको बताऊं, रिटर्न के मामले में सब कुछ देख के रिस्क एडजस्ट करके रिटर्न जो दिया है, वो आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड ने दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे रेटिंग अगर देखें तो 4/5 है क्वांट का, और एचडीएफसी का 3/5 है। तो यहाँ पे जो मिलेगा रेटिंग, रेटिंग पे अगर देखें तो क्वांट बाजी मार लेता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0 है एचडीएफसी का। अब ओवरलैप चेक देखिए, ये आप खुद चेक करिएगा। ओवरलैप चेकिंग मतलब मान लीजिए आप जो बंदे दोनों में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करना बहुत जरूरी होता है। ये आप खुद नेट पे सर्च मार लीजिए, और बोलिए मतलब सर्च मारिए कि क्वांट स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, इनका पोर्टफोलियो ओवरलैप, और जो भी आपका फर्स्ट वेबसाइट आ रहा है उस पर आप चेक कर लीजिए कितना परसेंट, और मैं आपको बता 30% से अगर सॉरी 40% से अगर ऊपर है तो आप उसको कंसिडर मत करिए, दोनों को मतलब इन्वेस्टमेंट मत करिए। 40 या 50% से अगर ऊपर है, अगर उससे नीचे है तो ओवरलैप नहीं हो रहा है, आप दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन खुद रिसर्च करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जाकर रिसर्च कर दिया, मतलब इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम टोटल करते हैं,
तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे टोटल जो होता है वो आपका 9 पॉइंट्स मिलते हैं। और एचडीएफसी का जो है वो आपको मिलता है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे कि मतलब ये ना इसको ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, इसको कम पॉइंट मिलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्वांट स्मॉल कैप फंड डेफिनेटली अच्छा है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड से, अगर आप रिटर्न को देख के और रिस्क को भी देखते हैं तो। लेकिन एक बात याद रखिए, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा ज्यादा है, मतलब आपको वॉलिडिटी हाई फेस करनी पड़ेगी क्वांट स्मॉल कैप फंड में एज कंपेयर टू एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में। तो ये ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस था, इसमें आप इसमें खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे मैसिव रिटर्न जो दिया है वो आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड ने ही दिया है, और रिस्क उसके हिसाब से भी थोड़ा ज्यादा लिया है। मतलब आप देखिए, रिस्क तो ठीक ठाक एडजस्ट किया है एज कम्पेयर टू एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में, लेकिन फिर भी अगर आप देखिए तो स्टैंडर्ड डिविएशन का थोड़ा ज्यादा है, मतलब यहाँ पे वॉलिडिटी आपको ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, यहाँ पे भले ही इन्होंने लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन कर रखा है, लेकिन स्मॉल कैप फंड में जो स्मॉल कैप इन्होंने कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो ज्यादा ही एग्रेसिव है, तभी इसीलिए स्टैंडर्ड डिविएशन का इसका ज्यादा है एज कम्पेयर टू एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने जिन्होंने मतलब जो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका वॉलिडिटी ज्यादा नहीं है, तभी आप देख पा रहे हैं कि मतलब भले ही उनका एलोकेशन ज्यादा है स्मॉल कैप कैटेगरी में, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन का कम है। तो ये ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस था, आप अपने हिसाब से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल आपको कंक्लूजन में बताऊं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ही जीत रहा है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को 2 पॉइंट से बीट कर रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।